हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत प्रशासन आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है तो उसका जो फल है ये व्याधियों से मिटा जाता है। एक बात और याद रखिए, अदालत से पीछे ही नहीं छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये प्रशासनिक कार्य अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीतें और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भी चढ़ाया जाए, ज्यादा बार नहीं, कम से कम 2 या 3। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है। दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर कर तिल के दाने समर्पित कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन कर। काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है काशी के अंदर, जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है, काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत की कोई बात होती है या अदालत आदि में कोई केस चल रहा होता है, तब तिल का प्रयोग या तिलकेश्वर महादेव का दर्शन मूल माना। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वेश्यावृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है उसे छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है प्रतिदिन। जितना तप माता पार्वती जी ने करा है उतना ही उससे भी अधिक तप माता गंगा जी ने करा है शंकर। दोनों बहनें, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति, पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती है और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती है। पार्वती जी भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है और माता गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है। पर गंगा जी के पति बनाने में पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा जी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और मेरी सगी बहन है गंगा और ऐसा चाहती है, तो पार्वती जी ने थोड़ा सा अपनी सहेली से कहा कि कोई संत पर जल डाल देने से वो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तब गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने 1 लोटा जल दुर्वासा बाबा पर डाल दिया। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में नहीं रहोगी, जल के रूप में रहोगी। तो वो गंगा जल बन गई। गंगा बहुत रोई, बहुत। कई बार हमारा कोई काम नहीं होता, हम आस लगा के बैठे रहते हैं, वो काम नहीं होता तो हमको रोना आता। पर उस काम को
यदि हम भगवान को समर्पित कर दें कि नहीं काम नहीं हुआ ना, भगवान को समर्पित कर दो, भोलेनाथ जी के मंदिर में ये कहकर आओ कि तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। क्योंकि जैसे वो माता जी ने लिखा कि एक नौकरी छूटी और दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का जॉब कर लिया, एक नौकरी छूटी तो उनको दूसरी नौकरी मिली तो अच्छा काम मिल गया। तो ये हम भगवान को छोड़ दें। भगवान के ऊपर एक पत्र आया है, सो संजीवनी मारुति गोरवान तहसील हदगांव जिला नांदेड़, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाते हुए हर हर महादेव। गुरुदेव मेरे बहन की पोती 3 साल की थी, कुछ बोली नहीं पाती थी, सारे टेस्ट कराए, जांचें कराई, उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा था कि बोल देगी पर नहीं बोल पाई। बहुत परेशान हो गए थे, हर तरह से हार गए थे। तब कथा में सुना था कि 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव को चढ़ाकर वो खिलाना प्रारंभ करो। गुरुदेव बेलपत्री भी लाई और खिलाना प्रारंभ करी। 2 महीने ही हुए थे शिव जी की कृपा से गुरुदेव, और वो बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया, उसकी वाणी वापिस आ गई, भगवान की कृपा हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सुनीता दुर्गादास जी वैष्णव, शनि मंदिर के पास, मंगलवार पेट, तहसील आंबाजोगाई, जिला बीड़, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे ससुर जी को 2020 में कोरोना हो गया था, तब हम सबने आपकी कथा कैसे से सुना था। मेरे पति ने और हमने शिव जी की आराधना शुरू की। वे ठीक होकर अस्पताल से वापस आ गए। उन्हें उसके बाद से कम दिखाई देने लगा। कई लोगों ने कहा ब्लैक फंगस हो गया, आंखों में चले गई रोशनी। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उससे ही उनको दिखाई देगा। जब ऑपरेशन का कह दिया, उसके बाद हमने कथा में सुना था कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर शहद चढ़ाकर आंखों में लगाना प्रारंभ करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव। अब आंखों में ऐसी रोशनी भोलेनाथ जी ने दे दी कि इतनी उम्र मेरे ससुर की है, उसके बाद भी आप कथा कहते हैं, जो कथा आप कहते हैं वो घर पर पूरी कथा शिव पुराण की साथ में बैठकर देखकर पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे अक्षर भी वो पढ़ना चालू कर दिए, उनकी आंख की रोशनी बढ़ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बड़े सुंदर भाव आप लोगों ने लिखे। एक बहन ने लिखा है, वंदना हनुमान दास जी भूतड़ा, सोनपेट से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा का क्या मैं बखान करूं गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। शहद और बेलपत्री का उपाय, शहद बीच वाली पत्ती पर लगाकर बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने का क्या फल होता है गुरुदेव। मेरे 2 बच्चे दोनों सीए की परीक्षा दे रहे थे, एक बार नहीं हो पाए, दूसरी बार के क्रम में आपने जैसा कहा था कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को जाना, और वो करा। मेरे दोनों बच्चे सीए की परीक्षा में पास हो गए। उसके लिए बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है और घड़ी। गंगा मैया पार्वती मैया दोनों तप करी। जितना माता पार्वती ने तप करा उससे ज्यादा माता गंगा जी ने तप किया। गंगा जी का तप भारी है, पर भगवान शंकर के ऊपर अगर छोड़ दिया, गंगा रोई, खूब रोई कि भोलेनाथ जी मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती।
मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकी? मुझे तो आपकी पत्नी बनना है और आप पत्नी पार्वती जी को बना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, गंगा तू रो नहीं, आंखों से आंसू मत निकाल गंगा, जो तेरे लिए अच्छा है मैंने वो तेरे लिए सोचा। देखो फिर देखिए कितनी सुंदर बात आई है कि शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ, अपनी बात कह दो भगवान से, और कहने के बाद भगवान से इतना जरूर कर देना कि आपको अच्छा लगे और हमारे हित का हो तो कर। यदि हमारे हित का है तो आप करिए। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। हम भगवान से कहें जो हमारे हित का हो वो करिए। गंगा मैया खूब रोई तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, क्यों रो रही है गंगा? गंगा कहती है मैं आपको पति बनाना चाहती थी और आपने पार्वती को पत्नी बना लिया, मैं आपसे वंचित रह गई। भगवान शंकर कहते हैं, गंगा मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था। गंगा जी ने पूछा क्यों? मुझ में कमी क्या रह गई? जितना पार्वती जी ने तप करा उतना मैंने करा, जितना पार्वती ने व्रत करा उतना व्रत मैंने करा, जितना पार्वती ने उपासना करी उतनी उपासना मैंने करी, जितना पार्वती ने साधना करी उतनी साधना मैंने करी, फिर कमी क्या रह गई? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा तेरा तप, तेरी साधना, तेरा उपास पार्वती से ज्यादा था, इसलिए पार्वती से व्रत कर कर मैं पार्वती को पास में बिठाऊंगा, पर गंगा तेरा व्रत साधना ज्यादा था, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। अब देखिए, बाजू में बैठना और सिर पर बैठना अंतर है कि नहीं? अगर मैं तुझे धर्म पत्नी बना लेता और सिर पे बिठाता तो लोग क्या कहते, बताओ महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के ही सिर पे बिठा रखा। कई कई बात तो माएं कह देती हैं अपने बच्चों से, अपनी लुगाई के सिर पे बिठा के रखा है। कहने वाले तो कह देते हैं कुछ भी, तो शिव जी कर रहे हैं, मैंने गंगा तुझे सिर पर नहीं बिठाया, मैंने तुझे बाजू नहीं बिठाया, मैंने तुझे सिर पर बिठाया। गंगा रोती हुई कहती है, पर अर्धांगिनी तो पार्वती हो गई। शिवजी कहते हैं, गंगा मैं तुझे वर देता हूं, पार्वती से मेरा विवाह हुआ है, पर मेरी संतान तेरे जल से प्रकट होगी, तेरे जल से प्रविष्ट होगी और तू उनका पालन करेगी। और देखिए 11 संतान गंगा जी के जल से प्रकट हुई भगवान शंकर की। कितनी संतान? 11। गंगा के जल में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 पुत्र। गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। जब 6 पुत्र गंगा मैया की गोद में आए तो उन्होंने कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी को, हे कृतिकाओं आप इन बच्चों का पालन करिए। कृतिकाओं ने उन बच्चों का पालन करा, पर कृतिकाओं के पालन करने पर भी बच्चे संतुष्ट नहीं हुए, रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, बड़े तकलीफ में आ गई कृतिका। कृतिकाओं ने विचार करा कुछ करना पड़ेगा। गंगा के घाट पर कृतिकाओं ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने, ऋषियों की पत्नियों ने 6 बच्चों को सुला दिया, हाथ में गंगा का जल लिया। जल लेकर कृतिकाओं ने कहा, अगर हमारा साकित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने उन बालक को एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। क्या नाम पड़ गया? कार्तिकेय। गंगा के जल से 6 तो पुत्र ये हुए और 5 बेटी। गंगा के जल से जया
विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्या गंगा के जल से प्रकट हुई। कितने हो गए? 6 बच्चे वो, 5 बच्चे, ये गंगा के जल से प्रकट। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा के जल से मेरे पुत्रों का प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया दौड़ी, कार्तिकेय को लेकर आई। खूब कार्तिकेय को लेकर आकर उनको समझाया, तुझे तारकासुर का संहार करना है, तुझे तारकासुर को मारना है। देखिए, हृदय की जो बात रहती है ना, वो कह देना चाहिए। तो गंगा पार्वती मैया ने अपने हृदय की बात कार्तिकेय को कह दिया। सुनो कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना, पर एक बात का ध्यान रखे कि तारकासुर के हृदय में शंकर बसा हुए हैं, शिव बसे हुए हैं, इसलिए तुम मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में कोई बाण नहीं लगना चाहिए। जो आपके रुचि का हो, स्नेह का हो, वो कार्य हो। कल हमने यहाँ से कथा में कहा कि भगवान कृष्ण का हमारे कल्लू जी के स्नान का दर्शन रात्रि को 10:30 से 12 में होगा। तो कई माताओं ने लिखकर भेजा, हमारे घर में हम जन्माष्टमी बहुत समय से मना रहे हैं गुरुजी, और रात को 12 बजे तक हम वहां रहेंगे तो हमारे ठाकुर जी का फिर पूजन अर्चन कैसे होगा, इसलिए कुछ करिए। तो ऐसा विचार किया है कि जो दूर दूर से आ रही हैं माताएं रात्रि को वापस कब जाएंगी, इसलिए एक विचार करा कि आस्था भजन पर ठाकुर जी के स्नान का दर्शन, नंद उत्सव का दर्शन रात्रि को 10:30 बजे से 12 बजे तक ही होगा। यहाँ पूजन और स्नान, कथा पूरी होते से ही आरती शंकर जी की होगी, उसके बाद लाला का स्नान दर्शन आप सबको हो जाए और सब अपने घर आराम से जाओ। इसलिए उसको अभी आरती के बाद में क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के। तो आरती के बाद में